जोहार, नमस्कार, प्रणाम सभी किसान भाइयों को। तो आज आप जानते हैं कि धान की खेती कैसे करें ताकि पैदावार ज्यादा हो, लागत कम हो और मुनाफा जबरदस्त। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए ताकि आपको मिलेगा A to Z धान की खेती के बारे में जानकारी। तो चलिए आपको आज की धान की खेती के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि धान जिसे सोने की फसल कहा जाता है, भारत की मुख्य खाद्य फसल है। यह खास तौर पर बारिश के मौसम में उगाई जाती है और लाखों किसानों की रोजी रोटी इसी से जुड़ी हुई है दोस्तों। इसलिए हमारे भारत के किसान और हमारे राज्य झारखंड के सभी किसान इस मौसम में सभी काम को छोड़कर सिर्फ अपने धान की खेती में लग जाते हैं, क्योंकि ये पूरे साल अगर 3 महीने की वो मेहनत करते हैं तो ये पूरी साल उनके लिए वरदान साबित होती है। तो धान की खेती के लिए सबसे पहले जरूरी है खेत को सही तरह से तैयार करें, भूमि को 2 से 3 बार जुताई करें और पानी के बहाव को रोकने के लिए पूरे चारों तरफ मेड़ बनाइए। खेत को समतल होना चाहिए ताकि सिंचाई बराबर हो सके, क्योंकि दोस्तों अभी सावन का महीना है, बारिश बहुत तेज से हो रही है और चारों तरफ खेतों में पानी लबालब भरी हुई है। तो हम धान की खेती को लगाने के लिए सबसे पहला काम करेंगे कि पहले जो बाढ़ है, जो पानी की बहाव है, उसको रोके, चारों तरफ खेतों में मेड़ बनाए ताकि बहाव को जो बीज हम लोग बोएंगे तो वो पानी में ना बहे। ये खास ध्यान रखना चाहिए आप किसान भाइयों को दोस्तों। तो हम सभी किसान भाइयों को खास ध्यान बीज की पसंद और बुआई पे रखनी चाहिए। बीज का चुनाव बहुत ही जरूरी है दोस्तों। उच्च गुणवत्ता वाले रोग प्रतिरोधक बीज जैसे कि MTU 10-10, R64 या सरबती की किस्म की ही धान चुने। बीज को बोने से पहले 10 ग्राम थायरम और 1 ग्राम कार्बन डाइजिम से उपचार करें। बुआई 2 तरीके से की जा सकती है दोस्तों, एक सीधे बुआई और एक नर्सरी में बीज लगाकर उसे रोपाई की जा सकती है। तो हम सभी किसान ये जानते हैं कि धान की सिंचाई और देखभाल बहुत ही जरूरी है। हमें पता है दोस्तों, अगर जिनको नहीं पता है, जो नए किसान हैं, उनको मैं बता दूं कि धान को भरपूर पानी की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के बाद करें और फिर हर 7 से 10 दिन पर पानी दें। इसमें आप समय समय पर निंदाई, गुड़ाई, खरपतवार नियंत्रण और कीटनाशक का छिड़काव समय पर जरूर करें। इससे क्या होता है दोस्तों कि आपके अगर खेत में खरपतवार जैसे घास उगाए हैं, छोटे मोटे कीड़े लग गए हैं, अगर आप उसको दवाई का छिड़काव या वो कीटनाशक का छिड़काव नहीं करेंगे तो धान की फसल में वो ग्रोथ, वो जो वो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, तो वो बढ़ेगा ही नहीं। अगर उपज आपको बढ़ानी है तो शुरुआत से ही आपको ये 2 चीजें जरूर ध्यान देनी चाहिए। एक तो घास खरपतवार जो है उसे नियंत्रण करें, या उसका भी एक ये आता है छिड़काव करें कीटनाशक। घास मरने का भी दवा आता है, उसमें आप उसको छिड़काव कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और दोस्तों किसान भाइयों, आपको भी पता है कि 55 से 58 दिनों में हमारी धान की खेती तैयार हो जाती है। जब धान की बालियां पीली पड़ जाती है, पीली हो जाएं और दाने कठोर हो जाएं, तब ये कटाई का समय हो जाता है। तो ये हमारी जो पिछले 55 दिनों की मेहनत है वो अब फल दे रही है। तो उस फल का हमें ग्रहण करना है, हमें प्राप्त करना है, और ये हम किसानों के लिए बहुत ही खुशी का पल होता है। एक तरह से हम लोग जब धान काटते हैं तो हम लोग एक त्योहार मनाते हैं। ये धान हम लोगों की तैयार हो जाती है तो हम लोग झारखंड में एक त्योहार आता है,
उसे कहते हैं सोहराय। उसमें हम धान की बालियों को अपने जो इष्ट देव हैं, जो हमारे गांव देवती है या ग्राम के देवता हैं, उनकी पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं और हम उस धान की बालियों को भगवान के सामने अर्पित करते हैं कि हे भगवान, हे देवता, आपने जो हमें मेहनत की है उसका ये फल आपको सबसे पहले समर्पित है। तो इसी तरह से हम 1 दिन से लेके 58 दिन तक जो मेहनत करते हैं, हम भगवान का भी एक तरह से अभिवादन करते हैं कि आपने, हम तो सिर्फ आपके मात्र हैं, जो भी आपने दिया है वो सब आपने दिया है, हम तो आपके कठपुतली हैं। आपने हमें आँख दिया है, हाथ दिया है, मुँह दिया है, नाक दिया है, काम करने के लिए इतना तंदुरुस्त शरीर दिया है। उससे हमने सिर्फ मेहनत किया है, लेकिन सारा फल तो भगवान को, देवी-देवता को जाता है। इसलिए हम ये धान की बालियाँ फल के रूप में समर्पित करके उन्हें धन्यवाद देते हैं। तो आशा है दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कुछ जानकारियाँ मेरी दी हुई आपको पसंद आई होगी। तो सभी किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुँचाएँ, ताकि वो कम समय में, कम लागत में अच्छी फसल का उपयोग कर सकें और फ़ायदा उठा सकें। तो सभी झारखंडी किसान भाइयों को जोहार और सभी भारतीय किसान भाइयों को प्रणाम, नमस्कार। आप हमें इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो बना सकूँ और आपको एक अच्छी-अच्छी जानकारियाँ दे सकूँ। तब तक के लिए